ससुराल में गोद भराई, दूधो नाव फूलो फलो। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना ये आशीर्वाद। जब हमें कोई ऐसी दुआ करता है कि हमारा परिवार भी फूले फले, लेकिन इस आशीर्वाद के साथ एक तरह की उम्मीद और दबाव भी होता है कि हमें हमारे वंश को आगे बढ़ाना है, समाज के हिसाब से खुद को उनकी नजर में सही साबित करना है। और अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो फिर आज जिस कश्मकश से रितिका और विशाल गुजर रहे हैं, शायद उससे कई लोग गुजरे होंगे। अरे तुम दोनों की शादी को 7 साल हो गए, अभी और कितना इंतजार करवाओगे? कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने पोते पोती का मुंह देखने से पहले ही ऊपर चली जाऊं। माँ, अब हर सुबह यही टॉपिक लेकर क्यों बैठ जाती हैं? क्योंकि इस टॉपिक को अब मैं और नहीं टाल सकती। कितने साल हो गए तुम दोनों को कहते कहते कि बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, लेकिन अब नहीं। बस अब तुम दोनों ने बहुत अपनी चला ली। माँ प्लीज, हम घर आकर बात करते हैं। रितिका और मुझे देरी हो रही है ऑफिस जाने में। हाँ, बस यही ऑफिस। जब से शादी हुई है तुम दोनों की अपना करियर, ऑफिस, पैसा कमाना यही चल रहा है। अरे पैसा कमा भी किस लिए रहे हो? कोई खाने वाला तो है नहीं पीछे। माँ जी, हम दोनों भी इस बारे में सोच रहे हैं। हमने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी ले ली है। हाँ, ये तुम दोनों ने अच्छा बहाना बना लिया है कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मुझे तो लगता है तुम्हें बच्चा चाहिए ही नहीं, तभी तो इतने सालों से बस बहाने बना रहे हो। माँ, अब बस बहुत हो गया, हम दोनों ऑफिस जा रहे हैं, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज पहली बार नहीं था जो कावेरी इतने कड़वे लफ्ज बोल रही थी। शादी के 2 साल बाद ही कावेरी को विशाल और रितिका के बच्चे को देखने की इच्छा थी, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए कावेरी की ये इच्छा पूरी नहीं हुई और आज वो गुस्से और कड़वे शब्दों में बदल गई। तुम माँ की बातों को दिल पर मत लेना रितिका, तुम्हें पता है ना वो गुस्से में कुछ भी कह देती है। पर उनकी बात गलत भी तो नहीं है, हम दोनों उनकी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अरे लेकिन तुम भी जानती हो कि हम दोनों कोशिश तो कर ही रहे हैं। हम दोनों ने कभी बच्चा ना करने में देरी नहीं की, लेकिन अब बच्चा नहीं हो पा रहा है तो इसमें माँ का इतना हमें नहीं सुनना चाहिए। पता नहीं भगवान ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया है। हम कोशिश कर रहे हैं ना रितिका, शाम को भी हमारे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। हम उनसे किसी दूसरे तरीके के बारे में भी बात करेंगे, तुम चिंता मत करो। विशाल और कृतिका दोनों 30 से ऊपर हो चुके थे और दोनों का डॉक्टर से इलाज भी चल रहा था। आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से उनका शरीर काफी कमजोर था, जिससे आज तक बच्चे की खुशी उन्हें कभी मिल नहीं पाई थी। लेकिन इस समाज में रहकर हर किसी को ये समझा पाना शायद बहुत मुश्किल है। कल तो ऑफिस गार्डन में बड़ा सा प्रोग्राम रखा गया है ना? हाँ, बस उसी की प्लानिंग करके आ रहा हूँ। सारी तैयारी हो गई है। कल सारे ऑफिस वाले अपने बच्चों के साथ यहाँ पार्टी करने वाले हैं। कितना अच्छा लगेगा ना, कितने सारे बच्चे आएंगे यहाँ। हाँ, ऑफिस की रौनक ही अलग होगी। हेलो जी सर, हम अभी आते हैं। क्या हुआ? वो विक्रम सर हमें अपने कैबिन में बुला रहे हैं। चलो चलते हैं, कल की तैयारी के बारे में पूछ रहे होंगे। विशाल और रितिका ने ऑफिस पार्टी के लिए जितनी तैयारियां की थी, उन्हें क्या पता था उनके बॉस उन्हें कुछ ऐसा कहने वाले हैं जो उनके मन को काफी दुख देगा। अरे आओ आओ तुम दोनों, कल की सारी तैयारियां हो गई? अरे सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमने सारी तैयारियां कर दी है, सब कुछ बंदोबस्त हो गया है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि कल की जितनी तैयारियां हुई है वो सब तुम नीरज और राधिका को समझा देना एक बार। लेकिन सर, हम कह रहे हैं ना सब कुछ हो गया है, हमने सब कुछ अच्छे से किया है। हाँ, मैं तुम दोनों पे शक नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो क्या है ना, ऑफिस में सब लोग कह रहे हैं कि तुम दोनों के बच्चे नहीं है, तुम दोनों को ख्याल नहीं होगा कि बच्चों के लिए क्या क्या जरूरी है। इसलिए किसी ऐसे को तैयारी करनी चाहिए जिन्हें पता हो कि बच्चों को क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है। तुम दोनों समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? देखो, दोनों बुरा मत मानना, लेकिन ऑफिस वाले अपने बच्चों के लिए बस सोच रहे हैं। मैं जानता हूँ तुम दोनों ने भी अच्छी तैयारी की होगी, लेकिन बच्चे को पालना अलग बात होती है ना, इसलिए बस। जी सर, कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं। जी सर। अगर तुम दोनों चाहो तो कल का दिन छुट्टी भी ले सकते हो। वैसे भी तुम दोनों के तो बच्चे हैं नहीं, तो तुम दोनों का यहाँ कुछ काम भी नहीं है। कल का दिन आराम कर लो दोनों। जी, बच्चा ना होना समाज में एक ऐसी बात बन जाती है जिसे लोग एक रोग की तरह लेने लगते हैं। हर मोड़ पर लोग आपको जज करते हैं, लेकिन कोई ये समझ नहीं पाता कि आपको भी उतनी ही तकलीफ हो रही है, शायद बहुत बहुत ज्यादा। ये लो, आ गए दोनों। नमस्ते रंजना आंटी, कैसी हैं आप? आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे वो सब बाद में करना, पहले तुम दोनों यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। क्या हुआ,
कोई बात है क्या आंटी? मैं यहाँ तुम दोनों से बड़ी ही जरूरी बात करने आई हूँ। हम लोग कुछ दिन पहले राजस्थान गए थे। वहाँ एक पीर बाबा से मिले। बड़े ही चमत्कारी हैं। उनके यहाँ मन्नत मांगने से बड़े बड़े लोगों के रोग ठीक हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों भी वहाँ होकर आओ। क्या पता रितिका का बांझपन ठीक हो जाए। आंटी, रितिका बांझ नहीं है। हमने हमारी रिपोर्ट्स निकलवाई है, उसमें रितिका के शरीर में कोई भी गलती नहीं है। ये तो बस हमारी उम्र कुछ ज्यादा है और आजकल की लाइफस्टाइल को लेकर ये सब प्रॉब्लम हो रही है। आप रितिका पर ये इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? अरे हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम तो बस कह रहे हैं एक बात यूं ही। माँ, आप कब समझेंगी कि बच्चा ना होना हमेशा औरत की गलती नहीं होती। हो सकता है कहीं मुझ में भी दिक्कत हो, लेकिन आप अपने बेटे के बारे में क्यों कुछ कहने लगी? अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करते विशाल। हम बड़ों से कुछ नहीं कह सकते, चाहे उनकी बात हमें दुख पहुंचा रही हो, लेकिन बड़े हमसे कुछ भी कह सकते हैं। अरे ऐसा तो क्या मांग लिया मैंने या कह दिया कि तुम दोनों मेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। अरे रंजना आंटी बस इतना सा कह रही है कि राजस्थान में एक पीर बाबा है, तो वहां होकर आने में दिक्कत क्या है? माँ जी, ऐसी बातों पर विश्वास करने का कोई फायदा नहीं है। देखो, ये दोनों ना मेरी कोई भी बात नहीं समझते, कुछ भी कहो मानने को तैयार ही नहीं होते। हमारे कहने का मतलब ये है माँ कि ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। बेटा, मेरी बहू ने तुम दोनों से बाद में शादी की है। आज उसके दो बच्चे हैं। हम भी हर साल उन्हीं बाबा के पास जाते हैं। तुम्हारी माँ को तो मन में दुख होता होगा बाकी सबकी पोता पोती देखकर। अरे तुम दोनों उसका दिल क्यों दुखा रहे हो? हम भी उतने ही दुखी हैं। पता नहीं ये बात कोई क्यों नहीं समझना चाहता। घर हो या समाज, माता पिता ना बन पाने की वजह से विशाल और रितिका काफी कुछ सुन भी रहे थे और झेल भी रहे थे। रितिका की सास तो उन्हें नहीं समझ रही थी, लेकिन रितिका की खुद की माँ भी उस पर ही दबाव डाल रही थी। माँ, आप भी मुझे ही कह रही हैं? शादी को 8 साल हो जाए और बेटी के घर में कोई औलाद न हो तो इसमें भी माँ को ही सुनना पड़ता है। तुझे पहले ही बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था। ये ऑफिस और करियर तो बाद में भी बन जाते। आज तेरे ससुराल वाले, हमारे रिश्तेदार सब हमें ही कह रहे हैं ना कि आपकी बेटी को सोचना चाहिए था। माँ, ऐसा नहीं है कि विशाल और मुझे बच्चा नहीं चाहिए। हम भी उतनी ही कोशिश कर रहे हैं जितनी आप लोग चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो अभी तक तेरी गोद भर चुकी होती। अभी तेरी उम्र भी 35 साल हो गई है। तेरी उम्र में तू और तेरा भाई 12वीं की परीक्षा दे चुके थे। माँ, देख रितिका, मैंने आज तक तेरे किसी भी फैसले में दखल नहीं दिया है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। बेटा, हमें भी समाज में जवाब देना है कि तुम दोनों बच्चा क्यों नहीं चाहते हो। और सब लोग तो यही कहेंगे बेटी को करियर की पड़ी है, इसलिए बच्चे के बारे में वो सोचना ही नहीं चाहती। तेरी सास को मैं क्या जवाब दूं, जरा सोच दो। देख, ये इस शहर के बड़े डॉक्टर का नंबर है। इनके पास जो भी गया है आज तक उन्हें खुशखबरी ही मिली है। मैंने इनसे अपॉइंटमेंट ले ली है। तुम और विशाल आज शाम को ही इनके पास जाना। मुझे और कोई बहाना नहीं चाहिए। जिस किसको समझाए कि हम कोई बहाना नहीं कर रहे हैं। हमें भी बच्चे की उतनी ही इच्छा है जितनी इन सब की, लेकिन क्या फायदा, ये लोग हमारी बात कभी समझ ही नहीं सकते। क्या कहा मैंने, सुन भी रही है कि नहीं? बहन जी, हो गई बात आपकी बेटी से? हाँ, मैंने समझा दिया है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भगवान ने चाहा तो हमें जल्दी खुशखबरी मिलेगी। जिस खुशखबरी के लिए सब लोग सालों से इंतजार कर रहे थे, किसे पता था इस शाम के बाद उनके सारे सपने चकनाचूर होने वाले थे। आप प्लीज एक बार फिर से चेक कीजिए ना डॉक्टर। कुछ तो होगा ऐसा जिससे ये पॉसिबल हो। मैंने सब तरह के रिपोर्ट्स और तरीके देख लिए हैं, लेकिन आप दोनों की उम्र और सेहत को देखते हुए आप दोनों को बच्चा होना पॉसिबल नहीं है। प्लीज डॉक्टर, कोई तो रास्ता होगा। हम पैसे खर्च करने को भी तैयार है। अगर पैसे से सब कुछ हो पाता तो मैं आप दोनों को कभी निराश नहीं होने देता, लेकिन आई एम सॉरी, कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन जरूर दे सकता हूँ। हमारे अस्पताल का ही एक अनाथ आश्रम है जहाँ छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के आने की राह देख रहे हैं। आपको बच्चे की जरूरत है, उन्हें प्यार की। क्यों ना आप दोनों उन्हें अपना मानकर अपना प्यार उन पर लुटा दे। आपका मतलब है हम बच्चा गोद ले लें? देखिए, बच्चे को पालने से ही बच्चा आपका होता है। खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते। फिर भी मैं आपको बस सलाह दे सकता हूँ। आगे क्या करना है ये तो आपका खुद का फैसला होगा। हर उम्मीद टूटने के बाद विशाल और रितिका को एक आस दिख रही थी, लेकिन उन्हें ये भी डर था क्या उनके घर वाले, समाज उन्हें इस सच के साथ अपनाएगा। लेकिन माँ जी, और जब हम तकलीफ से गुजर रहे थे तो ये सब हमें ताने ही मार रहे थे रितिका। और हम कुछ भी कर ले, हम इन्हें कभी ये नहीं समझा सकते कि हमें भी उतनी ही तकलीफ होती है इनकी बातें सुनने के बाद।
लेकिन अपना बच्चा ना होकर हम किसी के बच्चे को कैसे गोद ले सकते हैं? ये तुम्हें सही लग रहा है? और का बच्चा नहीं, क्योंकि उन बच्चों का इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अगर हम उनमें से किसी एक भी बच्चे को अपना लेते हैं तो हम दोनों माता पिता बन सकते हैं और उस बच्चे को प्यार और एक अच्छा भविष्य मिल सकता है। रितिका, मन तो मेरा भी बहुत है, कोई मुझे भी माँ कहने वाला हो। हाँ, तो बस मैंने फैसला कर लिया है कि हम बच्चा गोद ले रहे हैं। विशाल और रितिका ने जब ये फैसला लिया तब उन्होंने कावेरी को इस बारे में नहीं बताया था, लेकिन आज जब वो अपनी छोटी सी गुड़िया को घर ले आए तब कावेरी तिलमिला उठी। तुम दोनों ने किससे पूछकर ये फैसला लिया है? हमें तो लगा था आप खुश हो जाएंगी, खुशी से नाचने लगेंगी, क्योंकि अब कोई तो है जो आपको दादी कहने आ गया। तुमने अपना बच्चा करने के बजाय बच्चा गोद ले लिया। देखो माँ, अब हमारी गुड़िया है, हम 6 दिन बाद इसका नामकरण रखने वाले हैं, जहां सबको पता चलेगा कि ये हमारी बेटी है। इसलिए आज से किसी और की बच्ची कहना बंद कर दो। मुझे तो पहले से ही पता था तुम दोनों बच्चा चाहते ही नहीं हो। तुम दोनों आलसी हो, तुम दोनों को सब कुछ रेडीमेड चाहिए था, इसीलिए तो खुद का बच्चा करने के बजाय। मैंने कहा ना, ये हमारी बेटी है और मैं आपको कुछ और नहीं समझाना चाहता हूँ। आज से ये हमारी बेटी है और हम दोनों उसके माता पिता हैं और आपको भी इसे अपनाना ही होगा। जब बच्चा नहीं हो रहा था तब भी समाज और लोग रितिका और विशाल को ताने मार रहे थे, और अब जब उन्होंने अपनी खुशी ढूंढ ली थी तब भी लोग उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। आज माँ का फोन आया था, वो भी बहुत नाराज लग रही थी। कह रही थी रिश्तेदार क्या कहेंगे। जब बच्चा नहीं हो रहा था तब भी रिश्तेदार कुछ न कुछ तो कह ही रहे थे, अब भी कुछ कहेंगे, कहने दो। हमारी बेटी हमारी खुशी है, जिसे जो कहना है उसे कहने दो। लेकिन हम यहाँ कैसे रह सकते हैं ऐसे माहौल में? हम कहीं दूसरे शहर चले जाते हैं विशाल। इससे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वहां दूसरे शहर में लोग नहीं होंगे, ऑफिस वाले नहीं होंगे, तुम्हारी माँ मेरी माँ हमारे घर नहीं आएंगे या हमें फोन नहीं करेंगे। रितिका, हमने कोई पाप नहीं किया है जो हम लोगों से भागे, और हम कहीं भी चले जाए लोग कुछ न कुछ तो कहेंगे ही। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सबसे भागते रहें। तुम्हें अपनी बेटी से प्यार नहीं है क्या? नहीं नहीं, मुझे हमारी बेटी से बहुत प्यार है, और तुम सही कह रहे हो। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं किसी की नहीं सुनने वाली। हम अपनी बेटी का नामकरण बड़े ही धूमधाम से करेंगे, और मैंने तो इसका नाम भी सोच लिया है, खुशी, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशी लेकर आई है। ये हुई ना बात। विशाल और रितिका की जिंदगी में 8 सालों के बाद खुशी आई थी। वो दोनों बड़े ही खुश थे। विशाल ने लोगों से भागने की बजाय उनका सामना करना सही समझा, क्योंकि ये बात तो सही थी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ सालों बाद, दादी देखिए, आज मैंने स्कूल में अवार्ड जीता है। अरे वाह मेरी गुड़िया, देखा रंजना कितनी होशियार है मेरी खुशी, बिल्कुल मुझ पर गई है, हर काम में आगे रहती है, पता है। खुशी, पापा और मैं बाहर जा रहे हैं, आप चल रहे हो हमारे साथ? नहीं नहीं, तुम दोनों जाओ, खुशी को मेरे पास छोड़ दो। हम दोनों दादी पोती खेलेंगे भी और बातें भी करेंगे। कावेरी का कहाँ मन लगने वाला है खुशी के बिना अब। हाँ नहीं तो क्या, मेरी जान है मेरी पोती। मैंने कहा था ना, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो कुछ तो कहते ही रहते हैं। अरे जिसे जो कहना है कहने दो। तुम्हारी गोद भर गई ना ससुराल में, बस ये समझो कि तुम्हारी ससुराल में गोद भराई हो गई है।